नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आज हम देखेंगे कंपेयर इंस्ट्रक्शन के कुछ एग्जांपल्स। कंपेयर इंस्ट्रक्शंस हमने स्टडी तो किए हैं, लेकिन उसको एप्लीकेशन में किस तरह से यूज़ करना है ये इस एग्जांपल्स के थ्रू हमें प्रॉपरली समझ में आएगा। ओके, आगे एग्जांपल्स हम देखते हैं। अब ये 4 एग्जांपल्स है, रैंडमली आप कोई भी एक एग्जांपल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 2 सिलेक्ट करते हैं। इफ मेन स्विच ऑन देन मोटर 1 इज ऑन फॉर 5 सेकेंड। कि ये हर बार एक ही हो रहा है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग प्रोसेस है। इफ मेन स्विच इज ऑन देन मोटर 1 इज ऑन फॉर 5 सेकेंड, आफ्टर दैट मोटर 2 इज ऑन फॉर 7 सेकेंड। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है हमारे लिए, वो क्या है? यूज ओनली वन टाइमर, सिर्फ हमें एक ही टाइमर यूज करना है इस पूरे एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। इससे पहले सेम एप्लीकेशन हमने 2 बार रन किया है, लेकिन दोनों प्रोसेस में हमने 2 अलग अलग टाइमर यूज किए हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि हमें सिर्फ एक ही टाइमर यूज करना है। तो वो टाइमर हम कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर वो एप्लीकेशन हम यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ऑफलाइन। ओके, अब ये पूरा प्रोग्राम हम डिलीट करते हैं और यहाँ पे एड्रेस सिंबल में जो भी हमने नाम प्रोवाइड किया है वो सारे डिलीट कर देंगे। ओके, ताकि रिपीटेशन ना। फर्स्ट अभी मेन स्विच, हमें एक मेन स्विच यूज करना है। सो i:1.0/0। ओके, जैसे हम मेन स्विच ऑन करेंगे हमारा एक मोटर ऑन होना चाहिए 5 सेकंड के लिए। उसके बाद मोटर 2 ऑन होगा 7 सेकंड के लिए। सो फर्स्ट मोटर 1 5 और मोटर 2 7, तो टोटल अगर ड्यूरेशन हम देखेंगे तो 12 सेकंड का होता है। तो 12 सेकंड के लिए हमारा टाइमर फंक्शन यहाँ पे रनिंग मोड पे होना चाहिए। तो एक टाइमर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक ही टाइमर के लिए हमें अलाउड है, इसलिए एक ही टाइमर हम यूज़ करेंगे। तो ये होगा 12 सेकंड का। और उसके बाद अब यहाँ पे टीटी और डन बीट यूज़ करना हमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अगर टीटी बीट यूज़ करते तो टोटल 12 सेकंड के लिए हमारे एक आउटपुट को ऑन रखेगा, और डन बीट अगर हम यूज़ करते हैं तो 12 सेकंड के बाद वो आउटपुट को ऑन करेगा। तो ये दोनों भी कंडीशन हमारे एप्लीकेशन के लिए फिजिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं कंपेयर इंस्ट्रक्शंस। कंपेयर इंस्ट्रक्शन में हमारे पास लेस देन इंस्ट्रक्शन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और लिमिट इंस्ट्रक्शन है। तो इनमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम लिमिट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हैं। ओके, अब लिमिट इंस्ट्रक्शन में हमें 1 सेकंड से लेके सॉरी 0 से लेके 5 सेकंड तक यहाँ पे हमें एक आउटपुट ऑन करना है। O:2.0/0, ये हो गया हमारा मोटर 1। और एक दोस्तों एक कंडीशन हम इसमें और एक ऐड करेंगे, क्योंकि अगर जैसे हम स्विच ऑन करेंगे इसका इमीडिएटली वैल्यू तो 0 ही है, तो 0 पे भी ये रन करेगा। या फिर अगर इनपुट हमारा बंद भी है तो भी एक्यूमुलेटर का वैल्यू 0 रहेगा, मोटर 1 हमारा ऑन ही रहेगा। तो यहाँ पे एक और रिस्ट्रिक्शन हमें ऐड करना है, अगर इनपुट अगर ऑफ भी है तो ये ऑन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे हम इनपुट ऑन करेंगे टी ऑन टाइमर का डिले काउंटिंग स्टार्ट होगा। जैसे डिले काउंटिंग स्टार्ट होगा हमारा ये प्रोसेस चलना चाहिए। मतलब अगर एक्यूमुलेटर का वैल्यू हमारे रेंज में है और यहाँ पे टीटी बिट भी ऑन है तो ये प्रोसेस काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करना चाहिए। तो टीटी बिट का एक हेल्प हम यहाँ पे लेंगे। अब ये लिमिट इंस्ट्रक्शन में लो लिमिट हाई लिमिट हमने लोड कर दिया है। अब टेस्ट में हमें क्या एंटर करना है? टेस्ट में हमें एंटर करना है टाइमर के एक्यूमुलेटर के वैल्यू को। तो एक्यूमुलेटर का एड्रेस आप वो लोड कर सकते हैं T4:0.acc, या फिर आप यहाँ से 0 को ड्रैग करके यहाँ पे
लोड कर सकते हो। सो ये सेम एड्रेस यहाँ पे आ गया T4:0.acc। अब ये हो गया मोटर 1 के लिए। आगे सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे मोटर 2 के लिए। यहाँ पे लिमिट में आएगा, अब 6 पे ये ऑन करना है अप टू 12। अगेन इसके सीरीज में एक एनो कॉन्टेक्ट यूज करना है, वो आएगा टीटी बिट का, और इसके आगे होगा हमारा दूसरा आउटपुट। और इस टाइमर का एक्यूमुलेटर सेम यहाँ पे भी आएगा टेस्ट में। ये आ गया हमारा मोटर 2। सॉरी, अब इसको वेरीफाई करेंगे, देन डाउनलोड। ओके, ये अभी प्रोसेस हमारा हो चुका है, रन मोड पे ये आ चुका है। अब इसको रन करके चेक करेंगे। जैसे इनपुट हम ऑन कर रहे हैं, हमारा ये मोटर 1 ऑन हो रहा है, ये 5 सेकंड के लिए ऑन हो चुका है, और उसके बाद मोटर 2 ऑन हो चुका है अप टू 12 सेकंड के लिए। ओके, और टीटी बिट के हेल्प से वो इमीडिएटली ऑफ हो रहा है। वापस एक बार इसको चेक करके देखते हैं दोस्तों। ये हमने इनपुट को ऑफ कर दिया, वापस इसे ऑन किया तो मोटर 1 ऑन हो चुका है 5 सेकंड के लिए। उसके बाद मोटर 2 ऑन होगा 7 सेकंड के लिए। ओके, 7 सेकंड के बाद ये ऑफ हो चुका है। तो इस तरह से आप विदाउट दो अलग टाइमर यूज कर दो अलग टाइमर हमें यूज ना करके भी हम यूजिंग कंपेयर इंस्ट्रक्शन, लिमिट इंस्ट्रक्शन, एक ही टाइमर में हम कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि ये हो गया हमारा एग्जांपल 1।